हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज सेकंड डे है मेरे ब्लॉग का और सबसे बड़ी बात यह है कि आज सावन के महीने का फर्स्ट डे है। तो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कि ये सावन का जो महीना होता है, साल में अपन लोग के 12 महीने होते हैं, बट 12 महीने में सबसे जो इम्पोर्टेंट महीना होता है और सबसे खूबसूरत महीना होता है वो ये सावन का महीना ही होता है। इन सावन के महीने में हम लोग जो है भोलेनाथ को पूरे अपने आप को न्यौछावर कर उनकी ये सच्ची भक्ति में लग जाते हैं, सच में लग जाते हैं। और ये मौसम जो होता है ये आपको खाली सावन के महीने में ही मिल पाएगा। बाकी आप गर्मी से परेशान रहेंगे तब भी आपको ये जो मौसम मिलेगा ये खाली सावन के महीने में ही मिलेगा। अच्छा, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि ये सावन का महीना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और महादेव की भक्ति इतनी इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है इस महीने में, और हर बंदा महादेव को खुश करने में लग जाता है। क्योंकि इस मंथ में जो हम लोगों का जो समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें महादेव जी ने सारा जो विष था वो महादेव जी ने ही पिया था। क्योंकि उस विष को पीने की तथा और ताकत किसी देव में नहीं थी, सिर्फ महादेव में ही थी। तो उन्होंने ये जो विष पी लिया था उससे उनका जो शरीर था पूरा तपने लग गया था, इतना हीट मारने लग गया था कि किसी के वश में नहीं था उनको कंट्रोल करना। जो सारे देवों ने मिलके और स्वयं माता पार्वती ने मिलके उनको जल अभिषेक किया। जल अभिषेक के दौरान उनका जब जल अभिषेक करके महादेव प्रसन्न हुए तो उनका तापमान कम हुआ। इसीलिए जो हम लोग के कांवड़िया भाई हैं जो कांवड़ लेके जल को इधर से महादेव के ऊपर जल समर्पण करते हैं, तो ये कांवड़ से महादेव प्रसन्न होकर उनके मनवांछिक वर भी देते हैं, उन्हें वरदान भी देते हैं। तो एक तो ये टॉपिक हो गया कि महादेव में सावन क्यों मनाया जाता है। दूसरा, सावन इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि कहा जाता है कि इस महीने में ही महादेव धरती पर स्वयं आते हैं। इस महीने में महादेव धरती पर स्वयं आते हैं क्योंकि इस महीने में जो विष्णु जी हैं, जो जगत के पालनहार हैं, जो करता धरता हैं इस दुनिया के, इस धरती के, वो शोक निद्रा में चले जाते हैं, वो नींद में चले जाते हैं। तो उनका अब जैसे कि कोई एक बंदा किसी चीज़ में नींद में चला गया, उसकी जिम्मेदारी, उसका कार्यभार सब देखते हैं वो है महादेव। तो स्वयं महादेव आके इस धरती पर उनका सारा लेखा जोखा, उनके सारे नियम कानून, उनका सब हस्तक्षेप करके उनको अपनी जगह, मतलब उनका पूरा काम वही संभालते हैं। क्योंकि कहा जाता है क्योंकि महादेव इस समय धरती पर ही होते हैं। और तीसरा टॉपिक ये भी कहा गया है कि माता सती जो थी, माता पार्वती थी, अनेकों रूप हैं उनके, अनेकों नाम हैं उनके, पर हर रूप में उन्होंने महादेव को ही पाना चाहा। उन्होंने वरदान ये मांगा था कि मेरा कोई भी रूप हो, मेरा कुछ, पर मैं महादेव की ही अर्धांगिनी बनूं। तो इस महीने में महादेव की उन्होंने तपस्या कर, उन्हें प्रसन्न कर, इसी महीने में उनका विवाह भी हुआ था महादेव के साथ। तो ये महीना जो है हम हिंदू धर्म वालों के लिए बहुत ही पावन, बहुत ही खुशमय, बहुत ही सुहाना मौसम होता है। अब मैं हर शिव भक्त से अपील करूंगा महादेव को जल अर्पण करें, उनको बेलपत्री चढ़ाएं, उनको धतूरा चढ़ाएं और अपने सारे बिगड़े काम महादेव को मनाकर करवाएं। मेरे महादेव इतने भोले हैं कि आपकी हर वरदान को, हर आपकी विपदा को दूर करेंगे। तो बस बात यह है क्योंकि महादेव एक ऐसे भक्त हैं जिनकी भक्ति में ना कोई नियम है, ना कोई कानून है, बस आपका दिल सच्चा होना चाहिए, आपकी निष्ठा सच्ची होनी चाहिए। महादेव को आप बेलपत्र चढ़ाकर भी मना सकते हैं। तो बोलो हर हर महादेव। अगर गाइस आप इस चैनल पे नए हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे मेरी न्यू वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आपके सपोर्ट और आपके सपोर्ट की मुझे बहुत नीड है, जिससे मैं आगे बढ़ के आपको यही सारे इन्फॉर्मेशन और अपने त्योहारों के बारे में बताता चलूँ। ये आप लोग के ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है। तो प्लीज़ मुझे करिए गाइस, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बोलो हर हर महादेव, जय जय महादेव, जय जय महादेव, शंभुनाथ की जय।